स्वामी जी, आज आपने एडवांस योग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, तो मैं पहला विषय भी शामिल कर लेती हूँ। बहुत सारी रिसर्च हम हर दिन पढ़ते हैं और फिर अपना कार्यक्रम तैयार करते हैं। स्वामी जी, एक ऐसी ही रिसर्च हमने पढ़ी, हमारा खाना सीधे दिमाग और हमारे मूड को प्रभावित करता है। योग से दिमागी केमिकल्स को नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है और योग के साथ साथ आप किस तरीके का खान पान कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपके विचार भी बनते हैं। आपका मूड या तो अपलिफ्ट होता है या फिर डिप्रेस हो जाता है। शांत आप रह सकते हैं अगर, तो किस खाने के जरिए रह सकते हैं। और अगर वाकई में केमिकल लोचा जिसे कहते हैं ना दिमाग में हो रहा है, तो केमिकल लोचे के पीछे कारण क्या है? योग करते करते स्वामी जी इन तमाम बातों पर प्रकाश डालें। तो देखो, हमारे यहाँ पर अब पहले मैंने एडवांस योग बताया जी, और अब मंडूकासन, योग मुद्रासन बता रहा हूँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध पाचन तंत्र के लिए अब 10 सहज आसन और फिर पावर योग भी बताएंगे, एंटी एजिंग के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, शतायु दीर्घायु होने के लिए रोज ऐसे हम बताते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन होता है। एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 मिनट तक हम कराते हैं। फेल हुए लिवर को, फेल हुई किडनी को, कमजोर हाथों को, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, प्रेशर, फिस्टूला, बहुत एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती। पहले गैस्ट्रिक, फिर गैस्ट्रिक अल्सर, फिर बाद में पता लगा हो गया कैंसर। लेकिन जो हमारे साथ ये योग करेंगे उन सब उपद्रवों से बचे रहेंगे। तो देखो, अच्छे मूड के लिए फ्रेश फ्रूट्स बेस्ट। एक तो कचरा खाने की, गंदगी खाने की आदत से मुक्त। कुछ लोगों को जो कचरा खाने लग जाते हैं उनको ऐसा लगता है इसी में टेस्ट है। जैसे मैंने कई बार कहा है, हम तो ये जो लोग कचरा खाते हैं उसको देख मिले तो हमको तो उल्टी हो जाए। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पीना, सुबह सुबह अंकुरित खाना, सुबह सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाना, सुबह सुबह आप अनार, पपीता, सेब, बग्गू गोसा और अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स के जूस पियो, फ्रूट जूस पियो। कुछ जूस इसमें फाइबर पूरा आ जाता है, जैसे आपने अनानास है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, अब इसमें तो पूरा ही आ जाता है। एप्पल है, इसका जूस भी पी सकते हैं। बस धीरे धीरे पिए, जूस पिए ना, सलाइवा जितना मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और इसके साथ जो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लेते हैं ना, उनका तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एक साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। स्वामी जी, हालांकि आपने पाचन अच्छा करने वाले योग अभ्यास बताए हैं, अभी बताए हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा फूड साइंस से जोड़कर मैं आपसे समझती हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी है, जिस तरीके का खान पान उनका है, जिस तरीके की अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनकी है, उसकी वजह से एसिडिटी और पेट की जलन होना ये बड़ी कॉमन परेशानी है। अक्सर देर रात खाना खाने से ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों का रूटीन ऐसा है कि 9 बजे तक तो केवल सोचते हैं कि खाना क्या है, और तब कहीं जाकर 10, 11 और कभी कभी तो 12, साढ़े 12 बजे तक लोग खाना खाते हैं। और फिर अगर उनसे बोलो तो फिर ये कहते हैं कि अरे यही हमारा रूटीन, हमें दिन भर में समय नहीं मिला।